नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। यूपी की राजनीति की बात हो और बाहुबलियों का जिक्र ना हो, ऐसा कहां हो सकता है। बाहुबलियों का जिक्र हो तो जहन में राजा भैया का नाम ना आए, ये भी नहीं हो सकता है। लेटेस्ट अपडेट आपको बता दें और उसके बाद राजा भैया की पूरी कहानी आपको समझाते हैं। लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज कुंडा से राजा भैया ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। 1993 से 6 बार विधायक रहे हैं और इस बार 7वीं बार 2022 में विधायक बनने के लिए फिर से आज नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। तो आज जो मैंने पूरी इंफॉर्मेशन राजा भैया की कलेक्ट की है वो आप तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन उसके पहले आप जरूर खबर प्याली को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी हमें जरूर करते जाइए। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि यूपी के ऐसे बाहुबली की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं जो कोई भी सरकार रही हो, लेकिन उसका रौला राजनीति में कभी कम नहीं होता है। बात करेंगे राजा भैया की, जो कुंडा की राजनीति में जिनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जिसके तालाब में मगरमच्छ के चर्चे हैं, मायावती की आंखों में जो खटकते हैं, ऐसे राजा भैया की पूरी कहानी आपको जानना बहुत जरूरी है। बताते चलें कि राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को प्रतापगढ़ की भदरी रियासत में हुआ था। उनके पिता का नाम उदय प्रताप सिंह है, माता का नाम मंजुल राजे है। उनकी मां भी एक राजसी परिवार से आती हैं। राजा भैया को तूफान सिंह के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें घुड़सवारी का बहुत शौक है और कहा जाता है कि जब वो घुड़सवारी कर रहे थे तो उस दरमियान वो गिर गए थे और उनकी दोनों पसलियां टूट गई थी। घुड़सवारी के साथ साथ उन्हें बुलेट और जिप्सी चलाने का भी बहुत शौक है और साथ ही हेलीकॉप्टर की सवारी भी शौक से करते हैं राजा भैया। 1993 की विधानसभा की बात आपको बता दें। चुनाव से राजा भैया ने राजनीति में कदम रखा और तभी से वह लगातार विधायक हैं, यानी 1993 से लेकर 2022 ये 7वां विधानसभा होगा इनका। एक वक्त था जब मुलायम सिंह यादव ने रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया का विरोध किया था। उन पर दंगों में शामिल होने के आरोप थे। कहा जाता है कि राजा भैया अपने पिता उदय प्रताप सिंह से काफी डरते थे, यानी कि कभी वो नजरें भी नहीं मिलाते थे, इतना खौफ था। उनके पास पैतृक संपत्ति समेत लगभग 200 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति होने का अनुमान लगाया जाता है। एक बार जब यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह खुद कुंडा पहुंचे थे, जहां कल्याण सिंह ने अपने भाषण में कहा था, गुंडा विहीन कुंडा कौरा ध्वज उठा दो हाथ। लेकिन उसके बावजूद भी कुंडा से बीजेपी उम्मीदवार राजा भैया के सामने बुरी तरह से चुनाव हार गए थे। और उसके बाद नतीजा क्या हुआ कि चुनाव में राजा भैया कुंडा बताने वाले सीएम कल्याण सिंह ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया था। आगे चलकर राजा भैया ने भी अपनी वफादारी खूब निभाई। जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने तत्कालीन बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लिया था तो उस वक्त राजा भैया ने सरकार बचाने के लिए कल्याण सिंह की बहुत ज्यादा मदद की थी। हालांकि बाद में मायावती की बसपा सरकार सत्ता में आई गई और मायावती ने अपने शासनकाल में ही राजा भैया पर पोटा कानून लगा दिया था, जिसके तहत उन्हें जेल भेज दिया गया। 2003 में ही मायावती सरकार ने भदरी में उनके पिता के महल और उनकी बेटी कोठी पर छापेमारी की कार्रवाई करवाई थी। डीएसपी जिया उल हक की हत्या में आया था नाम और 2012 में सपा की सरकार बनी। जब सपा की सरकार बनी तो राजा भैया को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। लेकिन उसी वक्त प्रतापगढ़ के कुंडा में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ जिसमें डिप्टी एसपी जिया उल हक की हत्या की गई थी और इस मामले में राजा भैया का नाम आया था, जिसके चलते उन्हें अखिलेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था और इस मामले में सीबीआई की जांच कराई गई, जिसमें राजा भैया को क्लीन चिट मिल गई। नतीजन
ये हुआ कि उन्हें 8 महीने बाद फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। यानी पोटा उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के निवास को बेती कोठी कहा जाता है। उसके पीछे 600 एकड़ का तालाब है। उसी तालाब से कई तरह के अजीबोगरीब खौफनाक किस्से जुड़े हैं। माना जाता है कि राजा भैया ने उस तालाब में घड़ियाल पाल रखे थे और वो अपने दुश्मनों को मारकर उसी तालाब में फेंक देते थे। हालांकि राजा भैया इस बात को लोगों का मानसिक दिवालियापन बताते हैं और कहते हैं क्योंकि वहां पर नदी है और वो नदी से पूरी मछली आती है और जहां मछली रहेगी वहां क्या मगरमच्छ रह सकता है, ये सफाई वो देते हैं। हालांकि अलग अलग अपनी अपनी स्टोरीज हैं। एक बार उस तालाब की खुदाई की गई थी, तब वहां से एक नर कंकाल मिला था और तभी से ही उस तालाब की अलग अलग, जैसे मैंने बताया, कि स्टोरीज कही जाती हैं। कहा जाता है कि वो नर कंकाल कुंडा क्षेत्र के नरसिंहगढ़ा गांव में रहने वाले एक शख्स का था। उसका कसूर ये बताया जाता है कि उसका स्कूटर राजा भैया की गाड़ी से सिर्फ छू गया था और उस आदमी को उठाकर राजा भैया के आदमी ले गए। उसकी हत्या करने के बाद लाश को बेती कोठी के पीछे वाले तालाब में फेंक दिया गया था। अपनी नई पार्टी से चुनाव लड़ेंगे राजा भैया। इस विधानसभा चुनाव में निर्दलीय विधायक राजा भैया ने अपनी पार्टी बना ली है। जनसत्ता पार्टी 2017 में आई है। पूरा नाम जनसत्ता दल लोकतांत्रिक है। उनकी इस नई पार्टी को चुनाव आयोग ने आरी चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा चुनाव में राजा भैया की नई पार्टी क्या कमाल दिखाएगी। तो ये कहानी थी कुंडा के बाहुबली राजा भैया की। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां हम आपको यूपी से सुनाते रहेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि आप हमें अपना प्यार और सपोर्ट देते जाइए। धन्यवाद। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।